नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथ रिसर्च सेंटर इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर क्लास 9th और सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथ। हमारी पहली प्रश्नावली चल रही है जिसकी 1.1 हो चुकी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देखिए। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आपके पास यदि बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें पहले का पहला लिख देता हूँ कि सत्य असत्य बताने और कारण सहित इनका आंसर देना है। तो पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। तो अपन ने परिभाषाओं के अंदर देखा था कि अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या में क्या फर्क है। वास्तविक संख्या तो वे सारी संख्या होती हैं जिनमें परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय भी होती हैं। अपरिमेय भी होती हैं, जबकि अपरिमेय के अंदर क्या देखा था, वे धनात्मक पूर्णांक जिनका वर्गमूल नहीं निकला, जैसे √2 √3 इस प्रकार से देखा था। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये चीज सत्य है। सत्य क्यों है इसका भी कारण बताना है। सत्य है और कारण में क्या लिखोगे, कारण में लिखोगे क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं। ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपके सामने कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा के ऊपर प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप का होता है जहां m एक क्या चीज दे रखी है, प्राकृत संख्या है। तो ये सत्य असत्य बताना है। ये चीज असत्य है। कारण इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि अपन संख्या रेखा के ऊपर जैसे इस प्रकार से दर्शाते हैं कोई भी संख्या, तो उसमें बीच में क्या होता है, शून्य। इधर दाईं साइड 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन बाईं साइड माइनस के अंदर -1 -2 -3 इस प्रकार से चलता है। तो अपन संख्या रेखा को देखते हैं तो संख्या रेखा के ऊपर क्या होता है कि सारी संख्याएं होती हैं, जैसे धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है। जबकि ये क्या बोल रहे हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो ये चीज असत्य होगी। इसके कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या रेखा के ऊपर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप में संभव हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। अब इसके 3 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इसका 3 नंबर पार्ट है, आपके सामने लिखता हूं मैं। 3 नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, और हमें बताना है सत्य और असत्य। तो वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, ये चीज सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? ये चीज हो जाएगी असत्य, यानी ये इसका सेंटेंस असत्य है। इसका कारण देखिए आप, कारण में क्या लिखेंगे, अपन ने वास्तविक संख्या की परिभाषा देखी थी, यानी रियल नंबर पढ़ा था, तब क्या बताया था मैंने कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं क्या होती हैं, शामिल। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं, यानी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। जबकि ये क्या बोल रहा है कि जो भी वास्तविक संख्या है वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ऐसा संभव नहीं है। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं कि वास्तविक संख्या होंगे तो दोनों टाइप की संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन है। आपके पास बुक नहीं है, मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं यदि नहीं हो तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं यदि नहीं हो ऐसा, मतलब ये तो क्वेश्चन के अंदर दी गई चीज है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, एक अपरिमेय संख्या होते हैं। जबकि हमसे क्या पूछा है, यदि ऐसा नहीं है, संभव नहीं है, तो ऐसी एक संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल क्या आए, एक परिमेय संख्या हो। तो ये तो सारे के सारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल को क्या बोल रहा है, अपरिमेय बोल रहा है। अपन इस प्रकार के धनात्मक पूर्णांक लेते हैं कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 धनात्मक पूर्णांक हैं। अब अपन इनका निकालेंगे वर्गमूल। यदि सभी का अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होता है तब तो इसकी बात है सत्य है। यदि परिमेय संख्या किसी एक का भी प्राप्त हो गया तो ये बात हो जाएगी असत्य। ठीक है, तो पहले एक का निकालेंगे, यानी वर्गमूल 1 बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, परिमेय। फिर 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो √2 का सरल नहीं होगा, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। इसके बाद √3 का निकालेंगे, ये भी निकालना असंभव, यानी ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अब देखो √4 का निकालते हैं। √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या आ गया, एक परिमेय संख्या। अब √5 का निकालेंगे, √5 का भी अपरिमेय आएगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार √6 का निकालेंगे, √6 का भी नहीं निकलेगा, ये भी क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या आएगी। √7 का भी अपरिमेय होगा, √8 का भी अपरिमेय होगा, लेकिन √9 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसने क्या बोला था कि सभी धनात्मक पूर्णांकों, क्या बोला था, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। जबकि यहाँ पर अपन √1 को सरल किया, √4 को सरल किया, √9 को सरल किया, अन्य भी ले सकते हैं, जैसे √16 ले लिया, √25 ले लिया। इनका वर्गमूल निकालते हैं तो कुछ ना कुछ हमें प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या। तो
इसकी कही गई बात ऐसे है, और इसके कारण में क्या पूछा है, यदि नहीं है तो ऐसी एक संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या हो। तो उदाहरण के रूप में क्या लिखेंगे, 4, 9, 16, 25 इनके वर्गमूल क्रम से 4 का तो कितना है 2, 9 का आया 3, 4 16 का आया 4 और 25 का आया 5 प्राप्त होते हैं, जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां लिख देना आप नीचे 4, 9, 16 के वर्गमूल क्रम से 4 का 2, 9 का 3 तथा 16 का 4 प्राप्त होते हैं। 4 प्राप्त होते हैं जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या है। यही इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बताना था कि ऐसी एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या हो, परिमेय संख्या। इसके बाद इसका अंतिम सवाल देखिए आप। अंतिम क्वेश्चन क्या है इसका, 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपके सामने लिख देता हूं, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब जैसे अपन छोटी कक्षा में पढ़ते थे, 1 को निरूपित कीजिए, 2 को निरूपित कीजिए, वो था आसान। लेकिन अब √5 को अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर कैसे प्रदर्शित करते हैं वो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। जैसे ये हमारे पास कोई संख्या रेखा है, इस पर अपन यदि 1 को निरूपित करें, जैसे यहाँ बीच में होता है 0, इधर होता है माइनस की संख्याएं, -1, -2 इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं, इधर प्लस की संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं, 1, 2, 3। अब इनके ऊपर डायरेक्ट संख्याएं तो निरूपित की जा सकती हैं। जैसे 1 का बोल दे तो अपन 1 को निरूपित कर देते हैं, 2 को बोले तो 2 निरूपित कर देते हैं, 1.5 बोले तो इनके बीच में यानी 1/2 को निरूपित कर सकते हैं। लेकिन क्या पूछा है अपन को, √5 पूछा है। इसके लिए क्या करना है वो देखिए आप। इसके लिए अपन एक संख्या रेखा बनाएंगे। जैसे ये कोई संख्या रेखा है हमारे पास, इसके मध्य में 0। अब एक समान गैप रखना है, इधर चलेंगे 1, ये 1, इधर ये 2, इन 1 और 2 के बीच का गैप है उतना ही 2 और 3 के बीच का गैप होना चाहिए। इधर -1, -2, ये 0 है, ये 1 है, ये 2। अब √5 को प्रदर्शित करने के लिए, केवल और केवल √5 के लिए बता रहा हूं, √5 को प्रदर्शित करने के लिए अपन 1 और 2 तक आएंगे। ठीक है, ये दूरी कितनी मान के चलेंगे अपन एक बार के लिए, 2 इकाई है। ठीक है, 2 इकाई के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस प्रकार से यहां समकोण बना देंगे। ठीक है, ये कितने डिग्री का कोण बना दिया, 90 डिग्री। 0, 1, 2 यानी 0 से लेकर 2 के बीच की दूरी मान ली अपन ने 2 इकाई। हमारे पास कोई मात्रक नहीं है, अपन ने 2 इकाई माना है एक बार के लिए। यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब एक चाप काटेंगे, यहाँ 0 से 1 के बीच और 1 से 2 के बीच जितना भी गैप है उतने ही गैप का जैसे एक चाप ऐसे काटेंगे। एक चाप काटते ही ये दूरी कितनी तय हो जाएगी, 1 इकाई तय हो जाएगी। कितनी तय हो जाएगी, 1। यानी ये इसको O बिंदु मान लेते हैं, इसको P बिंदु मान लेते हैं और इसको Q बिंदु मान लेते हैं। Q को अब O से मिला देंगे तो ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, OPQ। ये दूरी 1 इकाई है, ये टोटल है 2 इकाई है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में कोण P क्या है, 90 डिग्री है। कोण P 90 डिग्री है तो अपन इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के अंदर लगाई जाती है जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पे, यानी पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण तो है नहीं, OQ तो OQ दूरी नहीं है हमारे पास, आधार है, आधार कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस लंब है 1 यानी 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ, प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी OQ दूरी कितनी आई का स्क्वायर, OQ स्क्वायर बराबर आ गया 4 + 1 यानी 5। इसको और सरल करेंगे तो वर्ग को वर्गमूल में चेंज कर देंगे, यानी OQ दूरी कितनी आ गई, √5। ये दूरी कितनी आ गई, √5 आ गई। अब प्रकार के अंदर O से लेकर Q के बीच की दूरी भरेंगे, O से लेकर
क्यू के बीच की दूरी बढ़ेंगे जो कि कितनी है √5। और इस प्रकार से प्रकार की एक ने भी यहाँ रखेंगे, ओ पर पेंसिल की नोक रखेंगे क्यू पर, और इस प्रकार से आगे चाप काट देंगे। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ये ओ से लेकर इस प्रकार से क्यू की साइड, इस साइड से चाप काट रहे हैं। जैसे मैं थोड़ा गहरा कर देता हूँ, इस प्रकार से ये चाप कटेगा, ठीक है। तो ये दूरी √5 थी, ये ओ से लेकर पी डैश मान लो इसको, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी √5। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको √5। इस प्रकार से √5 को क्या करते हैं प्रदर्शित। ऐसे अपरिमेय संख्याओं के कुछ एग्जाम्पल और हैं हमारी बुक के अंदर, यदि वो आप थोड़े करके देखना, यदि नहीं हो रहा तो अपन नेक्स्ट क्लास में इनकी दोबारा चर्चा करेंगे। ये बढ़िया सवाल है। और इसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे, प्रश्नावली 1.3 के बारे में। तब तक के लिए बाय।